नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामे, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कारी पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य देव मानतुंग सूरी जी महाराज ऋषभदेव परमात्मा की स्तुति करते हुए 26वें श्लोक में भावपूर्वक पुनः नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और अब 27वें श्लोक में वो कहते हैं, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै, त्वां संश्रितो निरवकाश तया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् पीक्षितोऽसि। शब्दार्थ देखेंगे। मुनीश हे मुनियों के ईश यानी प्रभु भगवान, निरवकाशतया मतलब अवकाश से बिल्कुल रहित यानी कि ठसाठस सघनता से, अशेष यानी संपूर्ण, गुणै यानी गुणों के, त्वम संश्रितः यानी आप आश्रित हो, अपि तथा, उपात्त विविधाश्रय जात गर्वै प्राप्त किए हुए अनेक देव मनुष्य आदि के आश्रय से जिन्हें अभिमान हो रहा है, ऐसे दोषै यानी दोषों ने, स्वप्नांतरेपि कभी स्वप्न अवस्था में भी, कभी भी यहाँ तक कि स्वप्न दशा में भी, कदाचित अपि कभी भी आपको न इक्षितः यानी कि उनके द्वारा न इक्षितः आप देखे नहीं गए हो। अत्र यानी इसमें को नाम विस्मय यानी कौन सा आश्चर्य हुआ,
बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है इसके अंदर। भावार्थ हम इस प्रकार से कह सकते हैं, आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे मुनियों के स्वामी, हे परमात्मन, अगर संपूर्ण गुणों ने सघनता से आपका अच्छी तरह से आश्रय ले लिया और प्राप्त किए हैं अनेकों के आश्रय से जिन्हें घमंड हो रहा है, ऐसे दोषों ने स्वप्न में भी किसी भी समय आपको नहीं देखा, तो इसमें कौन सा आश्चर्य हुआ? यानी कुछ नहीं हुआ। गुण और दोष की बात बता रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि गुण जितने भी हैं उन्होंने अपना आश्रय स्थान परमात्मा को बना लिया। यानी कि गुणों को परमात्मा का आश्रय स्थान बता रहे हैं आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज, कि सारे ही जितने भी गुण हैं वे सारे परम के आश्रित हैं, यानी परम स्वरूप में मौजूद है, यानी कि परमात्मा स्वरूप के अंदर मौजूद है, प्रकट है। और जो दुर्गुण हैं, जो दोष हैं, वे तो उनको तो बेचारा कहा है कि वे बेचारे दोष जो स्वप्न में भी भगवान के पास नहीं आ सकते, वैसे भी नहीं आ सकते, और स्वप्न में भी नहीं आ सकते, क्योंकि जगत के जितने भी सद्गुण हैं वे सारे सद्गुणों ने आपको अपना आश्रय स्थल बना लिया है। आप उनके आश्रयभूत हो गए हो और आपको सद्गुणों से पूरी तरह से पाकर के दोष जो थे वे दूसरी जगह चले गए। जैसे जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है। इसी तरह से जहां गुण ही गुण है वहां भला दोष कैसे रह सकते हैं। तो जितने भी दुनिया के अंदर दुर्गुण थे, दोष थे, जो कमियां थी, जो खामियां थी, उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो परमात्मा जो है वो पूरे सद्गुणों से ठसाठस भरे हुए हैं, यानी इनके भीतर में एक रंच मात्र भी आश्रय को पाने का स्थान नहीं बचा, क्योंकि गुणों ने पूर्ण रूप से अपना स्थान बना लिया। तो वे दोष जो थे उन्होंने देखा कि ये परमात्मन तो सद्गुणों से ठसाठस भरे हुए हैं, तो ऐसा देख करके वो दूसरी जगह चले गए और अन्य लोगों ने उन दोषों को बड़ी दृढ़ता के साथ धारण कर लिया। और जैसे ही बहुत सारे लोगों ने उन दोषों को धारण कर लिया, दुर्गुणों को अपना लिया, तो वे जो दोष थे, जो कमियां थी, जो दुर्गुण थे, उनको वैसे ही गर्व पैदा हो गया, झूठा ही गर्व पैदा हो गया कि हमें तो एक परमात्मा का आश्रय नहीं मिला तो क्या हो गया, दुनिया के सारे लोगों ने हमको स्थान दे दिया है, हमको अपना लिया है। तो वो ऐसे झूठे गर्व से गर्वित हो गए, ऐसे अभिमान में चूर हो गए। कौन चूर हो गए? दोष। कल्पना देखिए आचार्य श्री जी की, किस प्रकार से कल्पना कर रहे हैं वो, कितनी सोच गहरी है उनकी, कैसे वो गुण और दोषों का वर्णन कर रहे हैं कि परमात्मा आपके भीतर में गुण तो ठसाठस भर गए हैं, क्योंकि गुणों ने आपके अंदर में अपना आश्रय बना लिया, स्थल बना लिया। और जब दोषों ने देखा कि यहाँ तो रहने का स्थान ही नहीं है, क्योंकि सद्गुणों से ये ठसाठस भरे हुए हैं, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और जब दोष दूसरी जगह गए तो दूसरे सांसारिक जीवों ने, अज्ञानी जीवों ने उन दोषों को अपना लिया
और जब उन दोषों को आश्रय मिल गया, स्थल मिल गया, पनाह मिल गई, तो वे दोष झूठे ही अहंकार से गर्वित हो गए, घमंडित बन गए। अहंकार तो हमेशा झूठा ही होता है। अहंकार कभी भी सत्य नहीं होता। जब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तो अहंकार नहीं टिकता। लेकिन उन दोषों को वैसे ही अहंकार पैदा हो गया कि हमें तो एक का स्थान नहीं मिला तो क्या हो गया, एक ने हमें आश्रय नहीं दिया तो क्या हो गया, इतने सारे लोगों ने हमको पनाह दे दी, हमें स्थल दे दिया, जगह दे दी। तो ऐसे अहंकारी बने हुए उन दोषों ने स्वप्न में भी हे परमात्मन आपकी तरफ नहीं देखा, तो इसमें आश्चर्य नहीं है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी ही सहज बात है, बड़ी स्वाभाविक बात है कि जिसे जहां आदर नहीं मिलता वो वहां जाना पसंद नहीं करता। आपने दोषों को आदर नहीं दिया, दोषों को अपनाया नहीं, इसलिए वे दोष, वे दुर्गुण, वे कमियां, वे कर्म, वे पाप आपको स्वप्न में भी नहीं देखते। क्योंकि जहां आदर मिलता है वहीं पर व्यक्ति जाता है, फिर चाहे वह दोष हो चाहे गुण हो। तो आपने तो इस तरह से गुणों को अपना लिया कि स्वप्न मात्र में भी दोषों ने आपकी तरफ देखा ही नहीं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अत्र विस्मय, यानी कि इसमें को कह, यानी कि किस प्रकार का आश्चर्य हो सकता है, यानी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम देखें कि जो दुर्गुणों से भरे हुए हैं, जो कामी है, कपटी है, जो अहंकारी हैं, जिनके भीतर में झूठ भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी धार्मिक साधना मात्र एक ढोंग बन करके रह जाती है, एक दिखावा बन करके रह जाती है। लेकिन दोषों ने उनके भीतर में इस प्रकार से स्थान जमा लिया होता है और उन दोषों को ही वे लोग अपना गुण मानने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी, चाहे साक्षात परमात्मा भी उनके सामने आ जाए, तो भी वे उस परम पिता को, उस परम आत्मा को पहचान नहीं पाते। अपनी ही मति कल्पना से, अपनी ही मिथ्या धारणाओं से, अपनी ही झूठी मान्यताओं से वे घिरे रहते हैं और ऐसी अवस्था में वे परमात्मा का कभी भी साक्षात्कार नहीं कर पाते। इस श्लोक से हम सबक लें, शिक्षा ग्रहण करें, देखें अपने भीतर में और ध्यान दें अपनी क्रियाओं पर, अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने तन की क्रियाओं पर, कि हमारी मन, वचन और काया की जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें हम महत्व किसको दे रहे हैं। हम गुणों को प्रवर्धमान कर रहे हैं या कि दोषों को बढ़ा रहे हैं। और ऐसी अवस्था में अगर कोई ज्ञानी, कोई जानकार, कोई हमारा हितैषी अगर हमारे दोष बताए, हमारी कमी बताए कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, फिर वे कमी बताने वाले चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे हमारे हितैषी हों, चाहे गुरुजन हो, जो भी कोई हमें हमारी कमी, खामी या दोष दिखाता है, तो वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है या नहीं लगता। अगर उस व्यक्ति को हम अपना हितैषी मानते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं कि जिस चीज को मैं नहीं देख पा रहा था अपने भीतर में, इस व्यक्ति ने मुझे बता दिया, ये मेरा उपकारी है, ऐसा सोच करके अगर उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं,
तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में रहे हुए दोष, हम दोषों से मुक्त होते चले जाएंगे, हमारे भीतर के दोष समाप्त होते चले जाएंगे। और अगर हमने अपनी मति कल्पना से, अपनी मिथ्या धारणाओं से दोष को ही गुण मान लिया हो, अपनी बुरी प्रवृत्ति को ही हम अच्छी प्रवृत्ति मान लें, तो ऐसी अवस्था में हम परमात्मा की भक्ति करते हुए भी शुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंपरा का वहन हो जाएगा। एक मन को संतुष्टि मिल जाएगी कि हमारा नित्य नियम पूर्ण हो गया, लेकिन जो भीतर की शुद्धि होनी चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में हमें कभी भी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। तो हम देखें कि हमारे भीतर के दोष किस प्रकार से दूर हो और हमारे भीतर के गुण किस प्रकार से प्रकट हो। ऐसा संकल्प करें, चिंतन करें और सही राह पर आगे बढ़ें। आप सभी, हम सभी सम्यक मार्ग पर, परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर निरंतर प्रवर्धमान होते रहें, अपनी खामियों को देखते रहें और उनको छोड़ते रहें। ऐसी हार्दिक शुभ मंगल कामना। और इस दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक, नरक से लेकर देवलोक तक के प्रत्येक प्राणी हमेशा सुखी रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।